अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगी कि जब हम इनकम स्टेटमेंट फॉर्म करते हैं तो उसका पैटर्न क्या होता है, और मैं आपको स्टेप वाइज उसका पैटर्न एक्सप्लेन करूँगी ताकि आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। सबसे पहले जब हम सेल्स रेवेन्यू फाइंड आउट करते हैं तो हम टोटल सेल की अमाउंट लेते हैं कि हमने टोटल सेल कितनी की थी। उसके बाद अगर क्वेश्चन में हमें सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस गिवन है तो हम उसमें से उसको माइनस करते हैं, और अगर सेल्स डिस्काउंट भी गिवन है तो हम उसको भी उसमें से माइनस कर देते हैं। तो हमें कौन सी अमाउंट फाइंड आउट हो जाती है? सेल्स रेवेन्यू की अमाउंट फाइंड आउट हो जाती है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस नहीं है और सिर्फ सेल्स डिस्काउंट गिवन है तो हम टोटल सेल में से सिर्फ सेल्स डिस्काउंट को लेस करेंगे। और अगर किसी क्वेश्चन में सिर्फ सेल्स एंड रिटर्न एंड अलाउंस गिवन है और सेल्स डिस्काउंट गिवन नहीं है तो खाली हम इस अमाउंट को लेस करेंगे। और समटाइम कुछ क्वेश्चंस में सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस और सेल्स डिस्काउंट होता ही नहीं है, तो जो हमारी टोटल सेल्स होती है उसी को हम सेल्स रेवेन्यू कंसीडर करते हैं। स्टेप नंबर 1 के बाद जब हम स्टेप नंबर 2 पे मूव आउट करेंगे तो हमारा स्टेप नंबर 2 होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये बहुत ईजी होता है लेकिन स्टूडेंट्स इसको ईजीली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग आपको सबसे पहले उठा के सेकंड कॉलम में लिख लेनी है, सेकंड कॉलम में। उसके बाद आप नेट परचेज फाइंड आउट करोगे। नेट परचेज फाइंड आउट करने का क्या तरीका है? सबसे पहले आप लिखोगे परचेजेस, लेकिन वो आपको सेकंड कॉलम में नहीं लिखना है, वो आपको फर्स्ट कॉलम में लिखना है। देन आप उसमें से माइनस करोगे परचेज रिटर्न एंड अलाउंस और परचेज डिस्काउंट, सेम एज जैसे हमने सेल्स का फाइंड आउट किया था। तो हमें क्या पता चल गई थी? सेल्स रेवेन्यू, लेकिन हमें इसमें क्या फाइंड आउट होगी? नेट परचेज। सिंपल तरीका है, सबसे पहले आपने परचेज लिखना है, फिर आपने परचेज रिटर्न एंड अलाउंस को माइनस करना है, परचेज डिस्काउंट को माइनस करना है, और एक चीज़ हम इसमें और ऐड करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। ट्रांसपोर्टेशन इनकम स्टेटमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आप इसको ओवरलुक कर देंगे और अगर आप सॉल्व करते हुए इस पे ध्यान नहीं देंगे, इसको छोड़ देंगे, तो कभी भी आपका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस सही नहीं आएगा। जब हम इन चारों चीज़ों का आपस में लेस और ऐड करते हैं तो हमें क्या फाइंड आउट हो जाता है? नेट परचेज। अब जब आप मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग के कॉलम में नेट परचेज को लिख के इन दोनों को एडअप करोगे तो आपके अमाउंट में किसी किस्म की कोई एरर नहीं आएगी। हम इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो हमें फाइंड आउट हो जाता है मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल। मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल के बाद हमें उसमें से लेस करना होता है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्लोजिंग को, और वो यूजुअली कहाँ लिखी हुई होती है? सवाल के एंडिंग में लिखी हुई होती है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर। जब आप मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल में से मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्लोजिंग को माइनस कर देते हैं तो आपको फाइंड आउट हो जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या फाइंड आउट हो जाता है? कॉस्ट ऑफ